ट्रेन ट्रेन को हम लोग रेलगाड़ी बोलते हैं क्या। तो जो अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस खत्म किए हैं उसी का फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो पहले समझा देते हैं फॉर्मूला के बारे में। दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणे समय। और चाल बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं और ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ये कोई दिक्कत इसमें? आज ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ में आ गया ट्रेन खत्म। समझते हैं? यही फॉर्मूला का हम यूज कर कर पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उससे मत घबराना, ठीक है ना। चलो देखो, बस टाइम चलते रहना चाहिए और कुछ नहीं। मान लो एगो ट्रेन है, एगो पोल को पार कर रहा है या एगो आदमी को। तो तुम ही बताओ, ट्रेन एगो आदमी को पार करेगा तो जो लंबाई होगी ट्रेन की ना लंबाई होगी, आदमी की तो लंबाई होती नहीं, आदमी का हाइट होता है। तो ट्रेन की लंबाई यानी खुद की लंबाई। यानी आदमी को या पोल को पार करेगा, ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करेगा। ठीक है ना। अब एगो ट्रेन है, एगो प्लेटफॉर्म है, तो बताओ इसका भी तो लंबाई होता है जी। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को ना पार करेगा। तो दोनों की लंबाई को पार करेगा तब यहां, अच्छा ये समझ लो, लंबाई बोले तो यहां लिख देते हैं, लंबाई बोले तो दूरी। जब भी लंबाई बोले ना तो समझना वो दूरी है। ठीक है, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई यानी खुद की लंबाई यानी दूरी हमारा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां जो दूरी होगी क्या होगी जी? देखो इसकी भी लंबाई है, इसकी भी, दोनों की लंबाई है ना, तो दोनों की लंबाई को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। हाँ, अरे दीदी ये टाइम है, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम इधर देखो। प्लेटफॉर्म की लंबाई समझ में आया? सबका अलग अलग सिस्टम होता है मोबाइल का। तो याद रखना कि अगर ट्रेन किसी आदमी को, किसी को पोल को पार कर रहा है तो वहां जो दूरी होगी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी? दूरी होगी। यानी यहाँ जो दूरी होगी क्या होगी? ट्रेन की, आदमी की लंबाई नहीं होती है, हाइट होती है। जब किसी आदमी को या पोल को ट्रेन पार करेगा तो जो दूरी होगी, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही हमारी दूरी हो जाएगी। समझ में आया? जब एगो ट्रेन एगो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों की लंबाई होती है, दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जोड़ देंगे, हमेशा दोनों को योग। समझ में आया?
अब एक ट्रेन है और एक और ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन हो गई, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक ही दिशा में हो, दो ट्रेन है। तब बताओ पहले ये वाला दो ट्रेन है एक दूसरे को पार करेगी, दोनों की लंबाई का ना पार करेगी, तो यहां कुल जो दूरी होगी, कुल दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। समझ में आ रहा है? अगर यहां दूरी होगा तो दुगुना ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो, तो ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। कोई दिक्कत है यहां पे बताओ पहले, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है जी? यानी हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगी, अगर ट्रेन किसी पोल को किसी आदमी को पार करेगा तो जो दूरी होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी दूरी हो जाएगी। अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो जो दूरी होगी प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा कुल दूरी हो जाएगी। दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो दोनों ट्रेनों का जो लंबाई होगी उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे कुल दूरी हो जाएगी। समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो याद रखना, कभी भी अगर दूरी निकालनी हो, दो ट्रेन को पार करे या एक ट्रेन पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों का जिसकी लंबाई होगी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारी दूरी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो जी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक और छोटा सा चीज जान लो, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाए, जैसे ये भी इधर और ये भी इधर, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाएगा तो चाल को क्या करते हैं जी? चाल को क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ में आ रहा है? जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में हो, यहां देखो, यहां लिख देते पहले, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो चाल को क्या करना, हमेशा जोड़ देना। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बता दे। जैसे मान लो एगो आदमी है ना, और दोनों ट्रेन ऐसे पार करेगी, तो मान लो इसका कहीं स्लो हो, इसका स्पीड हो चाल, इसको पार करने में समय ज्यादा ना लगेगा, समय ज्यादा लगने का मतलब उसका स्पीड स्लो है ना, तो स्लो का मतलब कम, कम का मतलब माइनस। अब यही एगो व्यक्ति है, ठीक है, एगो व्यक्ति ऐसे जा रहा है और एगो व्यक्ति ऐसे जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, तो भाई इस व्यक्ति को पार करने में तो जल्दी ना पार कर जाएगा जी, एगो ये जल्दी से पार करेगा, ये ऐसे पार करेगा ना जल्दी से। ये याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, तो जल्दी का मतलब स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा का मतलब प्लस। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। इस ट्रेन में इतना अगर तुम जान गए तो समझ लो ट्रेन का चैप्टर खत्म। ठीक है ना? तो बस इतना ही, ट्रेन में जो बेसिक्स है इतना ही काफी है। अब हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन देखेंगे और आसानी से बनाएंगे। ठीक है, चलो नोट करो पहले इसको। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये चाल है ना जी, ये ट्रेन है, इसका चाल है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है,
200 मीटर लंबाई। ये देखो मीटर में है, ये किलोमीटर में। प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर रहा है। कितना सेकंड में पार कर रहा है? 22 सेकंड में पार कर रहा है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए हमको। किसका बताना है? ट्रेन की लंबाई, यानी इसकी ना लंबाई बताना है। एक बात बताओ, चाल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो इसका तो लंबाई दिया नहीं है, तो इसकी लंबाई और ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तब ना हमारा कुल दूरी होगा। ठीक है, कुल दूरी तो मेरे को पता हो जाएगा। चलो ठीक है, समय भी दिया है, चाल भी दिया है, यानी सब दिया है। तो हम थोड़ा देरी के लिए हम मान सकते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पार करने का समय दिया है, पार करने का समय दिया है ना। अच्छा, समय बराबर क्या होता है? पार करने का समय कितना बजे पार कर रहा है? दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? x 72 है, ये चाल है। अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200। याद रखना ये मीटर में है, ये जो है ना मीटर में है, ये सेकंड में है। 72 किलोमीटर है ना, तो ये किलोमीटर में है ना जी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको या तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, और नहीं तो इसको चेंज कर लो। तो इसको चेंज करना आसान होगा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर मीटर में है ना। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ट्रेन की लंबाई पूछा है, एक्स का मान निकालो, आंसर आए। चलो देखते हैं। 18 चौका 5 चौका, अब 20 में 22 से करो तो 22 दूनी 44 और एक जीरो, ये हो गया x प्लस 200। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? 200 को इधर भेज दें तो घटेगा ना, तो इसलिए x का मान क्या होगा? 440 में से 200 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 240। तो x क्या माने हैं? ट्रेन की लंबाई ना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 240। समझ में आया या नहीं आया? किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। हम लोग को बस ये पता कर लेना है, जितना जो मान है ना, सारे मान को पता कर लेना है कौन कौन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चाल है ना, की गति से एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक सिग्नल को पार कर रही है ये, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है यही रेलगाड़ी। अब यहां बना देते हैं, यही रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इसको पार कर रही है तो 12 सेकंड का समय लग रहा है, और इसको पार कर रही है तो 27 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा है 250 मीटर। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब ये बताओ, यही ट्रेन एक पोल को पार कर रही है तो 12 सेकेंड, यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 27 सेकेंड। इससे ये समय ज्यादा लग रहा है ना? क्यों ज्यादा लग रहा है? हाँ, प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से ये लग रहा है। अच्छा, कितना समय ज्यादा लग रहा है तुम देख सकते हो? 12 और 27, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। कितना सेकंड ज्यादा लग रहा है जी? अच्छा, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई के कारण लग रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है जी? 250 मीटर। कोई दिक्कत? अब अब हमको क्या निकालना है? इसकी लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्रेन है एक पोल को पार करेगा, इतनी अपनी ना लंबाई, ट्रेन की लंबाई, यहाँ जो पार कर रहा है ये और ये, तो दोनों लंबाई का योग ना होगा, जोड़ेंगे ना जी। तो यहाँ हम इसी का निकाल लेते हैं। तो अगर 15 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करे, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, तो
15 सेकंड में 250 मीटर जा रही है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी देख ले। तो 12 सेकंड में जितना जाएगी वही ना ट्रेन की लंबाई होगी जी। बात समझ में आ रहा है? चलो कटम कुटुम किया जाए। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 50 25, ये तो खत्म। अब इसको तिरछा तिरछी ना गुना करते हैं, 4 पचे 20, तो 200 मीटर तक जाएगी। 200 मीटर तक जाएगी, यही ना ट्रेन की लंबाई है जी, क्योंकि पोल को पार कर रही है यानी अपनी लंबाई। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारा? 200 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो सबसे पहले तुम लोग को यह पकड़ना है दूरी, चाल, समय। देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, अच्छा एक रेलगाड़ी है, चलो एक सिग्नल पोल है, कितना सेकंड में पार कर रही है? अच्छा 11 सेकंड में पार कर रही है, तो अपने ही ना लंबाई पार करेगी, सीधी सी बात है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब यही रेलगाड़ी है, 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 24 सेकंड का समय ले लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा एक बात हमें बतला दो कि यही रेलगाड़ी और इस पोल को पार कर रही है तो 11 सेकंड का ले रही है, यही रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 24, क्यों समय ज्यादा लग रहा है? प्लेटफॉर्म के कारण। अच्छा कितना समय इससे ज्यादा लग रहा है? 13 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। तो 13 सेकंड का समय ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार भी कर रहा होगा, तो ये 13 सेकंड का मान 260 हो गया। कोई दिक्कत? तो अगर 11 सेकंड में पोल को पार करेगी तो अपनी ना लंबाई पार करेगी, तो 11 सेकंड का मान निकाल लो। समझ में आ रहा है? 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, एक जीरो है, कितना मीटर? तो 220 मीटर। ये किसकी लंबाई है? अब सुन लो, तुम्हारे मन में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम इससे नहीं बना सकते? इससे भी बना सकते हैं। देख लो, अगर 13 सेकंड में 260 मीटर का लग रहा है ना जी, तो 24 सेकंड में कितना? यही ना मतलब हुआ। तो हम यहां जानेंगे कि 24 सेकंड में पार करेगी तो एक तो ट्रेन की और एक प्लेटफॉर्म की दोनों की ना लंबाई का ही हो। 13 दूनी 24 दूनी 40। तो इसमें क्या क्या है? दो को है ना, है एगो ट्रेन की भी लंबाई है, एगो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। समझ में आ रहा है जी? किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है? बोला करो। तो हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकाल दें। 480 में से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है जी? 8 में 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यही ना ट्रेन की लंबाई होगी। समझ में आया? तो हमको जल्दी से ना बनाना है, सीधी सी बात है, हम 11 सेकंड का निकालेंगे क्योंकि जो ट्रेन पुल को पार करेगा वो अपनी लंबाई पार करेगा। कोई दिक्कत? पूरी अच्छी तरह से आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो पहले, उसके बाद नोट करना। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, ध्यान से समझना, जिधर रेलगाड़ी जा रही है ना उसी के दिशा में, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं दो व्यक्ति। एगो तो व्यक्ति इतना हो गया, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इधर जा रहा है ना, ट्रेन की चाल नहीं दिया है, ठीक है जी। फिर एक और यही ट्रेन वहां है और कह रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक और व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, ये भी इधर जा रहा है, चाल से जा रही है, तो एगो को 9 सेकंड लग रहा है, यानी इसको 9 सेकंड का समय लग रहा है और इसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो भाई आदमी की लंबाई थोड़ी होता है,
रेलगाड़ी कितना लंबाई होता है, तो हम अगर रेलगाड़ी को x मान ले तो ये भी तो x से होगा, ट्रेन तो दोनों सेम ही है। तो इसका एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ट्रिक ये है कि हमको रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, ट्रेन की लंबाई। तब हम क्या जानते हैं, जो समय दिया है ना, दोनों का गुणनफल अब बटा बड़ा में से छोटा घटा लेना, ठीक है। दोनों चाल है ना, चाल का अंतर, तो 4 में से 2 गया। अच्छा ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आई सेकंड है तो इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लें, तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5 बटा, बस अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारा ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। 2 9 9 से 9, 10 बचे और 10 में से 9 गया, बटा में 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी हो गई ट्रेन की लंबाई। हाँ अब ये देखो, ये आज है, 4-5 दिन के बाद ये भाग जाएगा अपने घर पे, ठीक है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे वो कभी भागने वाला नहीं है, तो हम चुपचाप से जो जो मान दिया है वो निकाल लेंगे। अच्छा ट्रेन जो है आदमी को पार करेगा, मतलब अपनी लंबाई बोले तो दूरी, यही ना जी। तो दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमारा क्या होगा, देखो ये इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो बड़ा में से छोटा घटा लो, कोई दिक्कत। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है 9। लेकिन एक बात समझ लो, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज कर ले, तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से ये ट्रेन की लंबाई बोले या दूरी बोले, बात एक ही ना हुआ। स्टार्टिंग बताए ना, अरे हूं हाँ बोलो सब। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गया। फिर एक और है, ये भी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई बोलो या दूरी बोलो, बात एक ही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, गतिशील है, तो दोनों चाल को घटाएंगे ना, तो x में से 4 घटा लो। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, कोई दिक्कत। तो ये हमारा चाल हो गया, चाल गुणे समय, समय कितना है, ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम सेम है, तो दोनों बराबर है ना होगा, कोई दिक्कत। अब कटम कुटू कर लो, 5/18 से 5/18 कट गया। अब ये देखो 9 में x से कर लो, 9x, 9 दूनी 18, 10 में x से कर लो 10x, 10 चौका 40। बड़ा को एक तरफ, छोटा को एक तरफ, है ना, एक चर को एक तरफ, देखो ये चर है ना, इसको इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो माइनस 10x में से 9x गया, एगो x। अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस में ना होगा जी, तो 40 में से 18 घटा, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2। यहां जो x है हम किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो इसलिए x का जो मान आएगा वो किलोमीटर प्रति ही घंटा आएगा, इसमें तुम कुछ भी चेंज करो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तब हमको क्या निकालना है, दूरी ने बताना है जी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बोले या दूरी बोले, बात एक ही ना हुआ। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है जी हमारा x, ट्रेन का 22, और ये 2, तो एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो घटा लेंगे। और अच्छा चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे। अब ये क्या है जी, हमारा समय है ना, समय कितना है 9, क्योंकि ये जो ट्रेन है एक आदमी को पार करेगा अपनी लंबाई, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, आंसर वही आएगा। चलो कटाते हैं, 9 दूनी 22 में से 2 गया 20, और ये हो गया 5/2, 2 दहिया 20, 10 बचे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट है। हाँ हो सकता है, पहले समझो, नहीं वो तो निकलेगा, लेकिन यहां तुम्हारा समय सेकंड में है ना, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इसको यूनिट एक जैसा करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना ही करना होगा।
देखो यहां तुम ये मत समझना कि मीटर प्रति सेकंड कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में आया, यहां नहीं, मतलब तुम्हारा यहां है, यहां तुम क्या मानी हो, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में तुम क्या कर रही हो, का उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया जी? ठीक है, नोट करो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो ना, कॉपी पे लिख दो, फटाफट पढ़ो और लिखो, ये नहीं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे तो ये मालूम चलेगा घंटी बज गया एग्जाम का। कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वाह, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता है, 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को, यानी एक रेलगाड़ी है और दूसरी कर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को, यानी दूसरी गाड़ी की जो लंबाई दिया है 170 मीटर और 7.2 सेकंड में पार कर जाती है विपरीत दिशा में। अच्छा, विपरीत दिशा में है जी, एक दूसरे के विपरीत। कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को, यानी दूसरी गाड़ी का मान दिया है, इसकी लंबाई है ना, 7.2 सेकंड में पार करती है। कितने समय में पार कर रही है जी? 7.2 सेकंड में। ठीक है जी। विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, इसका जो स्पीड दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो पहली रेलगाड़ी की चाल, इसी का तो चाल बताना है, चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल थोड़े, पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। लंबाई हम मान लेते हैं x। अब तुम ही देखो, चाल है, समय है, इधर दूरी भी है, तीन को दिया है, तीनों में से जिसका मन करे उसका फॉर्मूला यूज कर लो। किसका यूज कर ले? चाल का, समय का, दूरी का, बोलो। चलो, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणे समय। दोनों ट्रेन चल रही है, अच्छा दूरी क्या होगा, ये x है और ये 170, दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ होगा ना जी, योग होगा ना, तो जोड़ लेते x प्लस 170। कोई दिक्कत? याद रखना ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यहां चेंज करेंगे हम। एक चाल दिया है, चाल एगो का दे रहा है 60, एगो का दे रहा है 80, और दोनों विपरीत दिशा में, तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, ऐड करेंगे, तो 80 में 60 जोड़ लो तो 80, 8 6 14, 140। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें तो सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। समय कितना दिया है जी, कितना समय लग रहा है? 7.2। बस अब इसको सॉल्व करो, एक्स का मान निकलो, आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब देखो दशमलव को पहले हटा दे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एगो जीरो, जीरो से जीरो, 18 चौका एक्स, ये देखो 4×5 = 20 और 14×2 = 28, 280, 170 को इधर भेज दें तो इसलिए x का मान क्या होगा, जीरो में से जीरो गया, अरे घटेगा ना, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो x क्या मान है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई ना, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 मीटर। बोलो भारी है? समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन इधर ले लेते हैं। देखो जो दिया रहे ना उसको लिख लो, और कुछ नहीं करना है। अब लिखने से पहले किताबें में ढूंढोगे कि कैसे बना है, तब तो होगा प्रॉब्लम। हाँ, 6 नंबर देखते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर, एक रेलगाड़ी है 800 मीटर की है और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, एक रेलगाड़ी है, अच्छा रेलगाड़ी है, ये पुल है जी। रेलगाड़ी पे बैठे हो सब? कौन कौन बैठा है? सब बैठ गया? कोनो ऐसा नहीं है कि नहीं बैठा है, तुम बैठिए। चलो तो ये 800 मीटर हो गया, रेल एक ही रेलगाड़ी है, यही रेलगाड़ी फिर एगो और पुल को, 400 मीटर का पुल है ये, लंबे पुलों को
100 सेकंड में इसको कितना समय लग रहा है जी? इसको कितना समय लग रहा है? पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। अरे यार तो एक बात बताओ यार, यही रेलगाड़ियां है, एगो पुल 800 का है, एगो पुल 400 का है, इसको पार करने में 100 सेकंड है, इसको पार करने में 60 सेकंड, ये समय क्यों अलग अलग लग रहा है? हाँ ये लंबा है और ये छोटा है। अच्छा ये देखो तो कितना समय ज्यादा लग रहा है जी? 40 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो 40 सेकंड जो ज्यादा लग रहा है किसके कारण लग रहा है जी? तो कहोगे ना कि 800, ये 400 से 800 हुआ है, यानी 400 ज्यादा है, यानी 400 मीटर ज्यादा है, इसीलिए तो 40 सेकंड ज्यादा लग